विपिन जी, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि रिलायंस के नंबर आपको सरप्राइज न करें। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही है। चौथी तिमाही जो खत्म हुई, पहले उसके नंबर ले, फिर आपको एनालाइज बता देंगे। जो ग्रॉस रेवेन्यू है कंपनी ने क्लॉक किया है मार्च क्वार्टर के लिए, चौथी तिमाही के लिए 2,64,000 करोड़ से ज़्यादा का नंबर है ये, और जो कि करीब 11% साल दर साल बढ़ के आया है। क्यों बढ़ा है? इसमें डबल डिजिट ग्रोथ आई। O2C ऑयल टू केमिकल बिजनेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कंज्यूमर बिजनेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और करीब ऑयल टू गैस सेगमेंट का रेवेन्यू 42% की रफ्तार से बढ़ा है। तो इसलिए बहुत सॉलिड नंबर आए हैं। एबिटा को आप देखेंगे इसी क्वार्टर में तो करीब 14.3% बढ़ के 47,000 करोड़ से आया के से ज़्यादा का निकल के आया है। और जो क्वार्टरली प्रॉफिट आया है वो 21,223 करोड़ के आया है। ये मैं आपको ग्रॉस नंबर बता रहा हूँ, जो इसमें टैक्स एडजस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा आपको इसमें कम दिखेंगे। तो ये तो Q4 नंबर है, जिसमें जियो प्लेटफॉर्म्स का एबिटा 2000 मार्च 24 में जो खत्म हुआ उसमें 14,360 करोड़ निकल के आया है, और 181.70 का आरपू किया, जो कि फ्लैट था, और हमें ऐसी ही उम्मीद भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन आप बिग पिक्चर को देखिए, जो ओवरऑल नंबर साल भर में कंपनी ने क्लोज किया है FY24 को, उसमें पहली कंपनी है 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू क्लॉक किया है पूरे साल के दौरान, और जो एबिटा है वो 1,78,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट 79,000 करोड़। मतलब बहुत सारी कंपनियों को इतना मार्केट कैप होता है जितना इनका साल भर का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपना नेट डेट कम किया है, और वो भी घटा है, जबकि 1,31,000 करोड़ का कैपेक्स भी किया है। तो बिग पिक्चर के तौर पे आप नंबर देखेंगे, साल की क्लोजिंग बहुत ही शानदार हुई है, क्वार्टरली क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि ऑयल टू केमिकल और रिटेल की तरफ से ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है। रिटेल में इनके रजिस्टर्ड कस्टमर की संख्या 30 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। 30 करोड़ इनके पास रजिस्टर्ड नंबर है, और इनके मोबाइल के रजिस्टर्ड कस्टमर हैं 48 करोड़। सो ये एक बहुत बड़ा नंबर बन के आ रहा है। ये नंबर मैं बार बार इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होगा जियो फाइनेंस के लिए। तो इस हिसाब से ये नंबर आपको देखनी चाहिए। टोटलिटी में नंबर बहुत ही शानदार है। जी नीरज, बहुत शुक्रिया। तो नीरज ने आपको बताया कि क्या हुआ है एग्जैक्टली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, और 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस। तो ये शानदार नतीजा आपके सामने, और साथ में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब ने इन नतीजों पर क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की है जब ये रिजल्ट आए हैं। उनका कहना है कि RIL ने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को और मजबूत किया है, मजबूती में एक अहम भूमिका निभाई है, ये कहना है मुकेश अंबानी साहब का, चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्री। साथ ही उन्होंने कहा है कि RIL 1 लाख करोड़ का थ्रेशहोल्ड पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है, जो अभी अभी यहाँ पर हमें नीरज जी ने भी बताया, और उस पर उन्होंने खुशी जताई है मुकेश अंबानी जी ने। हम न्यू ग्रीन एनर्जी में ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, ये बात भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही है। साथ ही कहा है कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ने से डिजिटल सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ मिली है कंपनी को। इसके अलावा 108 मिलियन 5G कस्टमर के साथ जियो भारत में 5G के बदलाव की प्रणेता कंपनी बन गई है। देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जियो की एक बड़ी भूमिका है, जिसकी मुकेश अंबानी ने सराहना की है। तो खुशी जताते हुए, संतोष जताते हुए नतीजों के ऊपर, तो आइए अब जब नतीजे आ गए हैं तो इस पर मानस की भी राय ले ली जाए। मानस साहब,